आप स्वागत आप सभी का आपके अपने खुद के YouTube चैनल बीइंग टीचर पर। तो चलिए बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं आज का रिव्यू। शुरुआत करते हैं फिर एक धमाकेदार पॉलिटिकल डिबेट की जो आजकल एक बहुत ही गर्म मुद्दे पर हो रही है, वक्फ बोर्ड, अमेंडमेंट ऑफ वक्फ बोर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देखते हैं किस पार्टी का क्या स्टैंड है। इस धमाकेदार डिबेट को देखते रहिए हमारे साथ, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अंत में हमारा रिएक्शन रिव्यू आपको ज़रूर मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रहे हैं हमारे रिव्यूज़ और हमारे रिएक्शंस। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। To public morality, order and health. Acquire property and administer it according to law. According to law. तो Which तो law? ये जो मैनेज धार्मिक लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? no what secular laws are, what secular laws are, like when we say that waqf land involves title dispute has to be decided as per the provisions of CPC, ठीक है, राइट। ठीक, तो okay. और इस एक्ट ने, अमेंडमेंट एक्ट ने इसी चीज को कहीं एड्रेस करने की कोशिश की है। अब लेकिन मैटर सब जुड़ी से बहुत ज्यादा बोलना हमारे लिए नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया आर.के. सिंह जी, बहुत बढ़िया, आपने बहुत क्रिस्प तरीके से बहुत बारीकी से समझा दिया। आसिम बकार बोलिए, उसके बाद आ रहा हूं मैं दुबे। आसिम बकार क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। ना देखिए, मुझे स्क्रीन पर राकेश सिन्हा साहब नहीं दिख रहे हैं। वो चले गए, उनको जाना था। राकेश सिन्हा साहब ने, मैं उनको बताना चाहता हूं, वो मुझे पता था कि जाए ना जाए, मैं अपनी बात रख दूं। तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम में जो मैंने प्रसाद की बात कही, वो मुझे झुठला रहे थे। वहां जो प्रसाद बनाते हैं वो अयंगर पंडित हैं, अयंगर पंडित, कोई और नहीं बना सकता। दूसरी बात, काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर डीएम को मैंने बताया कि अगर कोई मुसलमान डीएम आ जाएगा तो फिर वो उसका मेंबर नहीं रहेगा। मैं मांग कर रहा हूं, अगर आप इतना ही सेकुलर हैं तो काशी विश्वनाथ मंदिर में केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम, राजभर साहब, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद, इन तीनों को बनाइए मेंबर, बनाइए उहदेदार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम भी तो देखें। ओके, अब है दुबे। दूसरी बात, राकेश सिन्हा कह गए थे कि कल को शिक्षक नहीं, कल को स्टूडेंट कह देंगे कि हम उससे पढ़ेंगे नहीं। सर, बनारस विश्वविद्यालय में एक मुस्लिम टीचर आया था जो संस्कृत पढ़ा रहा था, उसको इन लोगों ने संस्कृत नहीं पढ़ाने दी, कहा कि मुसलमान पढ़ाएगा। अब है दुबे बोलिए। इतनी कट्टर मानसिकता। अभी तुहिन सिन्हा साहब बोल रहे थे, मैं तुहिन सिन्हा साहब से कह रहा हूं, आप यहां पर अपने अच्छे बता रहे हैं। मैंने कहा कि लिमिटेशन एक्ट जो है, अगर वक्फ की जमीन पर कोई दूसरा काबिज है 12 साल से, तो अल्लाह के नाम की जमीन को आप उस व्यक्ति को सौंप देंगे जो 12 साल से काबिज है। उसको मोदी जी कह रहे हैं किसी और को दे दो। बोलिए। मानक जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी ने आज आपके शो में ये कहा है कि जितने हिंदू ट्रस्ट हैं, धार्मिक ट्रस्ट हैं, राम मंदिर ट्रस्ट हैं, या जिसका जिक्र अभी असीम वकार साहब कर रहे हैं, उसमें मुस्लिमों को प्रवेश दिया जाना चाहिए। ये आपके चैनल पर इन लोगों ने कहा सैद्धांतिक रूप से। मेरा ये कहना है, जो सबसे बड़ा एक बात चल रही थी, मैं उस पर स्पष्टीकरण दे दूं। कलेक्टर का, जो सर्वेयर कमिश्नर की जगह कलेक्टर का अपॉइंटमेंट था, क्यों विरोध किया उसका? विरोध इसलिए किया कि अगर वक्फ को ग्रीवेंसेस सरकार से हैं, तो क्या सरकार का नुमाइंदा सरकार की तरफ नहीं झुकेगा? इसलिए न्यूट्रलिटी रखी गई थी सर्वेयर कमिश्नर की, इसलिए सरकार के नुमाइंदे को नहीं रखा था, ताकि वो जो न्याय की परिपाटी है उसमें हम न्याय कर पाए। अगर क्लॉज टू क्लॉज इन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी में डिस्कस किया होता सांसदों से, तो आज कोर्ट में एक एक क्लॉज पर डिस्कशन नहीं करना जी, क्या सर्वे कमिश्नरों ने अपने काम ईमानदारी से किए आज तक पूरे देश में? ये डिबेटेबल है ना। मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं आपको, इसका अर्थ क्या होगा कि आप कानून को दरकिनार करके अपॉइंटमेंट्स करेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि ये इंश्योर करता है भारत का कानून कि वो पारदर्शी रहे। तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट कर देंगे। और मैं इस पे सहमत नहीं हूं जो ये कह रहे हैं जो हिंदू धर्म के ट्रस्ट है उसमें मुस्लिमों को। ये आरोप लगाना कि कलेक्टर हमेशा केंद्र सरकार का पक्ष लेगा, ये गलत है। इनके भी 9-10 राज्य, और मेरे ख्याल से सरकारी कर्मचारियों को इस नजर से नहीं देखना चाहिए। अभी AIMIM के प्रवक्ता जो हैं, वकार भाई जो हैं, वो दोबारा कह रहे हैं कि देखिए, अब मैं आपको, मारक जी, यही कह रहा था कि प्रसाद खाने से, पूजा पद्धति से आप एक संपत्ति प्रबंधन
कि बॉडी कद की तुलना मत करिए। एक बहुत ही निजी मसला हो जाता है, दूसरा जो है वो निजी मसला नहीं है। प्रॉपर्टी प्रबंधन जो है वो सामाजिक है, वो निजी मामला नहीं है। और यहां एक बहुत बड़ा अंतर है। और कांग्रेस को मैं विशेष तौर पे अभी कहना चाहता हूं, देखिए वक्फ की प्रॉपर्टी पर हमेशा आरोप लगे हैं कि आपने इंक्रोच किए दूसरों की प्रॉपर्टी, लेकिन अगर वक्फ की प्रॉपर्टी को इंक्रोच करने का किसी पर आरोप लगा है तो वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर लगा है। 2018 में जो है बड़े पैमाने पर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कर्नाटक में बड़े नाम आए हैं, जिसमें कि वर्तमान अध्यक्ष के भी नाम थे। और ये रिपोर्ट जो है असेंबली में पेश किया गया था, 2011 का रिपोर्ट था, जो 7 वर्ष विलंबित होकर रिपोर्ट पेश किया गया था। उत्तराखंड में अकबर डंपी अहमद एक और बड़े नेता है कांग्रेस का, जो निरंतर इस दायरे में रहे, इस शक के दायरे में रहे कि वो जो है वक्त की जमीनें का दुरुपयोग करते आए। तो इस वजहों से भी ये वक्त का जितने भी अभी प्रयास किए जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन से लेकर उनमें टेक्नोलॉजी लाने का, उनमें जो अकाउंटिंग बेहतर करने का, ये सब जो है कांग्रेस के नेताओं की भी हरकतों से महफूज रखने का भी एक प्रयास है। अच्छा, एक सेकंड, बाकी सारी मुद्दों पर बहस हो चुकी है, तो इनसे ना एक बार फिर से मैं उसी पर आ रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, इसमें रिलीजन का एंगल नहीं है। मैंने कहा ना, और ये तर्क बार बार आसिम वकार, विपक्षी दल और आज कोर्ट में भी ये आया, भाई इसमें रिलीजियस एंगल है। कोई मुसलमान अगर अपने धर्म के लिए, इस्लाम के लिए अपनी संपत्ति दान करता है तो किसकी भलाई के लिए करता है? मुस्लिम समाज की भलाई के लिए ही दान कर रहा है, अल्लाह के नाम पर दान कर रहा है, तो रिलीजियस तो हुआ, नॉन रिलीजियस कैसे हुआ? देखिए, इसके दो पहलू ले लीजिए आप दो पहलू ले लीजिए। एक, दान करने वाला निश्चित रूप से जो है इस अच्छी मंशा से, धार्मिक मंशा से होता है, लेकिन वो डोनेट होने के बाद क्या हो रहा है, ये प्योरली एक प्रबंधन का विषय हो जाता है। उसके बाद जो है, डोनेशन के बाद ये संस्था क्या करती है, वहां धार्मिक विषय नहीं रह जाता है। ठीक है, एक आखिरी सवाल, यही कारण है जो सैकड़ों साल पुरानी मस्जिदों के कागज कहां से लाएंगे? पहला वाक्य, सैकड़ों साल पुरानी मस्जिदों के कागज कहां से आएंगे? कल उसका उत्तर तुषार जी जो है वो कोर्ट में देंगे, तो उसका उत्तर आपको कोर्ट में मिलेगा। मानक जी, लेकिन 10 सेकंड है तुम्हें, 10 सेकंड और कहना चाह रहा था मैं, ध्यान से निकल। मानक जी देखिए, बड़ा विषय ये है कि इनका इरादा, इनका इंटेंशन मेलाफाइड था। ये कोई इन्होंने नॉमिनिक्लेचर पर इनकी राज्य सरकारों के बोर्ड्स ने विरोध किया था, नॉमिनिक्लेचर चेंज कर दिया। वो वक्फ एक्ट था क्योंकि इनका इंटेंशन मेलाफाइड था। ये सिद्ध करना चाहते थे कि ये धार्मिक प्रसंग नहीं है, तो इसलिए इन्होंने नॉमिनिक्लेचर चेंज किया। अगर याद आया तो इनसे ना आखिरी पॉइंट आपका याद आया तो बोलिए, 10 सेकंड। नहीं, वही इन्हीं बातों से संबंधित था कि देखिए, मेरे ख्याल से जो पहला वाक्य मैंने कहा था आपको शो पर, कि सुप्रीम कोर्ट को भी शायद आज अंत में एहसास हुआ कि उनमें भी स्पष्टता का अभाव है, और इसीलिए उन्होंने अंतरिम जजमेंट था उसको रोका है। तो कल आज एक रात में बहुत सारी चीजें होती हैं, चलिए कल देखते बहुत हैं, सारे तथ्य कल देखते हैं। अभय दुबे कह रहे हैं कि अंपायर ने उंगली तो उठा दी है, अब इन्होंने थर्ड अंपायर का रेफरल मांगा है कल। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद ये बात तो बहुत साफ है कि पत्रकार चाटुकार बन चुके हैं। सवाल जहां उन्हें सत्ता पक्ष से करना चाहिए, उसकी जगह वो विपक्ष से कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जब इस तरह का लोकतंत्र स्थापित करने की एक जद्दोजहद कवायद की जा रही है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी एक जागरूक भारतीय की तरह इस ओर ना जाकर सही को अपनाएंगे, चूँकि हमारे पुरखों ने बहुत कुर्बानियाँ दे के इस आज़ादी को प्राप्त किया है। और अगर हम अपनी आज़ादी फॉर ग्रांट इन मीडिया हाउसेस को देंगे, तो मुझे लगता है कि आपका और हमारा आने वाली पीढ़ियों का भविष्य पूरी तरह से अंधेरे में जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस रिव्यू डिबेट को मैं यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं आपसे अगली डिबेट में। तब तक बने रहिए हमारे साथ अपने चैनल पर बीइंग टीचर। सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जब तक हम कल आपसे मिलेंगे तब तक मौज करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह।